छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An Eminem original. बारिश का मौसम किसी के लिए लेकर आता है खुशियां तो किसी के लिए दुख। कोई हो जाता है सैड तो कोई हो जाता है खुशी से मैड। लेकिन इस बेईमान मौसम को पता है सबसे ज्यादा कौन एंजॉय करता है? नंबर 1, पहले तो वो कपल्स जो नए रिलेशनशिप में आए हो, जिन्हें ये मौसम बड़ा ही रोमांटिक लगता है। पहली बारिश, पहला नशा, पहला खुमार। ओहो। नंबर 2, इस मौसम को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं ये। जी हाँ, बारिश शुरू हुई नहीं कि टर 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 टर। तीसरा, इस मौसम को एंजॉय करते हैं अंकल टाइप के लोग जो जरा सी बूंदाबांदी शुरू होते ही कहना शुरू कर देते हैं, अरे भाई जरा गर्मा गर्म भजिया मिल जाते तो मजा ही आ जाता। चौथे, इस मौसम को एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले। जी हाँ, बारिश तो छोड़िए, जरा सी तेज हवा भी चल जाए तो तुरंत लाइट गुल कर देते हैं। आंधी और बारिश में पेड़ के पत्ते कम हिलते हैं पर बिजली की तारें ज्यादा। और पांचवा, इस मौसम को एंजॉय करते हैं कुछ चुनिंदा 1000 में से 1 डॉक्टर लोग, क्योंकि अफवाह ताऊ के हिसाब से डॉक्टर लोगों को बड़ा मजा आता है इस मौसम में, क्योंकि बारिश का मौसम, सीजन का टाइम, आचू आचू आहा हा हा, पेशेंट ही पेशेंट, रसीद पे रसीद, दवाइयां ही दवाइयां। भाई वैसे अपना देश ही एक ऐसा देश है जहां के डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बेस्ट माने जाते हैं। कोविड से लेकर बड़े बड़े पैंडेमिक से हम सबको बचाते आए हैं, क्योंकि मौत के मुंह में फंसे किसी नास्तिक मरीज को भी पता होता है, आफ्टर ऑल डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है। पर वो होते हैं ना 1000, 2000, 10,000, 5 लाख में से कोई एक डॉक्टर जिसकी कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। डॉक्टर पोपट, जिनका एक छोटे से गांव तोतापुर में एक छोटा सा नर्सिंग होम था। जब भी आसमान से टिप टिप बारिश होने लगती, डॉक्टर पोपट को लगता कि पैसों की बारिश होने वाली है। भाई बारिश का मौसम आ गया, लोग घर में टिक के तो बैठेंगे नहीं, छाते ले जाना भी भूल जाएंगे, फिर बारिश में भीगेंगे। होय, हर तरफ मक्खियां मक्खियां, होय कीचड़ ही कीचड़, होय होय, लोग फिसल के गिरेंगे, आउच, हड्डियां टूटेंगी, आउच आउच। लोग बाहर का उल्टा सीधा खाना तो छोड़ेंगे नहीं, फिर पेट खराब, आहा हा हा। डॉक्टर पोपट के हिसाब से बारिश के मौसम में पेशेंट की बाढ़ आ जाएगी और उनके घर में पैसों की। और फिर पास के मेडिकल शॉप से दवाइयों का कमीशन भी तो है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट विदाउट एनी खिट पिट। ऐसे में ही एक दिन डॉक्टर पोपट बरसात के मौसम में अपने क्लिनिक में बैठे थे कि तभी वहां एक औरत आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर। तुरंत ही अपना स्टेथोस्कोप पहनकर भारी सी आवाज में उन्होंने पूछा, कहिए क्या तकलीफ है इसे? माँ ने बताया कि बुखार हो गया है उसके बेटे को। डॉक्टर पोपट ने अपना स्टेथोस्कोप पहनकर कुछ देर बच्चे की हार्ट बीट सुनी, फिर थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद बोला, छोटे से बच्चे को इतना तेज बुखार, बारिश में भीग गया था क्या? माँ ने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर पोपट को छोटे से बच्चे का ढंग से ध्यान नहीं रखने पर उसकी माँ पर गुस्सा आया। उन्होंने सख्ती से पूछा, कैसे भीग गया ये? हिचकिचाते हुए माँ ने बताया कि जब भी तेज बारिश होती है तो चाहे बचने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो भीग ही जाता है, क्योंकि छत कच्ची है उसके झोपड़पट्टी की। एक पल के लिए तो डॉक्टर इमोशनल हो गए, लेकिन फिर बोले, देखिए भाई बुखार बहुत तेज है इस बच्चे का, तुरंत ही एडमिट कराना पड़ेगा इसे, और आज रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। नर्स ले जाओ इसे वार्ड में। शायद कुछ दवाइयों से ठीक हो जाता वो मासूम, लेकिन न जाने क्या सोचकर अपने डॉक्टर पोपट ने उसे एडमिट करा लिया। इतने में एक छींकता हुआ एक और पेशेंट आया।
डॉक्टर पोपट देखते ही समझ गया कि ये मामूली सर्दी जुकाम है, जो कि शायद बारिश में भीगने की वजह से हुआ होगा। पर कुछ अमीर लोगों का मर्ज ही ये होता है कि उन्हें मामूली से मामूली चीज पर भी डॉक्टर को फीस देने का मन होने लगता है। और डॉक्टर पोपट ऐसे मरीजों को बखूब ही जानते हैं। इसलिए उन्होंने उस आदमी के सामने बड़े ही गंभीर एक्सप्रेशंस बनाए और कहने लगे, सुबह से कितनी बार छींके? सर कुछ 5 या 6 बार। 5 या 6? और खांसी कितनी बार? गिनी तो नहीं सर, लेकिन 8 से 10 बार। 8 से 10 बार? क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बीमारी हो गई है क्या? बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा करिए, ये टेस्ट करवा लीजिए और ये सारे टेस्ट हमारे ही नर्सिंग होम से कराइएगा, क्योंकि क्या है ना कि दूसरों की मशीन में रिपोर्ट गलत आती है। और सुनो, 5,000 रुपए फीस देकर जाओ। डॉक्टर पोपट को पता था कि मामूली जुकाम था और वो आदमी 2 दिन में अपने आप सेट हो जाता, पर कुछ लोगों को अमीरी की बीमारी हो जाती है जनाब। और जब वो आया ही है उनके पास सीरियस फील करने के लिए, तो उन्होंने भी करवा दिया फील सीरियस। पेशेंट भी खुशी खुशी बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी 5,000 की फीस और टेस्ट कराकर निकलता हूँ, बाकी जिंदा बचे तो फिर मिलूंगा। ये कहकर वो अमीरी का मरीज तो चला गया, पर 5,000 रुपए की फीस सुनकर उस गरीब बच्चे की मां ने डरते हुए सारी रात बिताई। खैर, सुबह तक डॉक्टर की दवा से उनके नर्सिंग होम में एडमिट उस मासूम बच्चे का बुखार भी उतर गया। पर जैसे जैसे नर्सिंग होम से डिस्चार्ज का समय नजदीक आने लगा, गरीब मां का दिल हॉस्पिटल के बिल के बारे में सोचकर जोर से धड़कने लगा। इसलिए जब कोई भी नर्स या डॉक्टर कमरे के आसपास नहीं था, आहिस्ता से मौका देखकर मां ने अपने बच्चे को उठाया और चुपके से भाग निकली वहां से। शायद यही एक तरीका था उस गरीब और लाचार मां के पास डॉक्टर पोपट की मोटी फीस से बचने का। लेकिन जब मां भागकर अपने घर पहुंची, तो दूर से देखते ही उसके होश उड़ गए। कुछ गुंडे उसके घर की छत पर चढ़े हुए थे। वो दौड़कर वहां गई और चिल्लाई, अरे कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो मेरी झोपड़ी के छत पर? वो बंदे पलट कर बोले, बहन जी, हम तो मिस्त्री हैं, आपके घर की छत से पानी टपकता है ना, इसी को ठीक करने आए थे। मां की कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने पूछा, किसने भेजा आप लोगों को यहाँ? वो बोले, हमें तो वो डॉक्टर पोपट है ना, उन्हीं साहब ने भेजा है, ये 5,000 एडवांस पैसे भी दिए थे। मां की आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर के लिए हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो डर के 5,000 कब खुशी के 5,000 बन गए, उसे पता भी ना चला। अपने बच्चे को गोद में लिए वो फौरन नर्सिंग होम की तरफ भागी। वहां डॉक्टर पोपट खड़े उसे देखकर मुस्कुराने लगे। वो बोले, घबराओ मत, मैं कोई फीस नहीं लूंगा तुमसे। वैसे कल रात को तुम्हारे बच्चे को मैंने एडमिट इसीलिए किया था ताकि सुकून से सो सके वो यहाँ। अगर तुम्हारे घर में रहकर बारिश के पानी से फिर से भीग जाता तो बुखार ठीक नहीं होता उसका, और उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। और कल रात जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा बहुत बारिश हो रही थी। रात भर मुझे ये सोचकर नींद नहीं आई कि इतनी बारिश में आप अपने छोटे से बच्चे के साथ कच्चे मकान में कैसे रहती होंगी। इसलिए सुबह ही मैंने आपके छत को पक्का करने लोगों को भेज दिया। कई बार किसी एक डॉक्टर के गलत व्यवहार के कारण लोग सभी डॉक्टर्स को लेकर गलत सोचने लगते हैं कि डॉक्टर्स क्या केवल अपनी तिजोरियां भरना जानते हैं। अरे नहीं, सही मायने में डॉक्टर्स हमेशा फरिश्ते ही होते हैं, ऊपर वाले के, जो इंसानियत की सेवा करने ही आए हैं धरती पर। और डॉक्टर्स का फरिश्ते वाला रूप आप सब ने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो जरूर किया होगा। तो आज डॉक्टर्स डे पर उस डॉक्टर को जिसने कभी न कभी आपके रोते चेहरे पे मुस्कुराहट लाई हो, उन्हें याद करके उन्हें दुआ जरूर भेजिएगा। और कहानियों का मंत्रा की पूरी टीम और लिसनर्स की तरफ से देश के सभी होनहार ईमानदार डॉक्टर्स को जो पूरी शिद्दत से पेशेंट्स की सेवा करते हैं, अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा, An M&M original. This show is a work of fiction.
Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.